अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैंने महिलाओं के लिए एक कविता लिखी है, सुनना चाहोगी? हाँ मैम, बिल्कुल सुनना चाहेंगे। नारी तेरे रूप अनेक, नारी तेरे रूप अनेक, प्रेम प्रीत और श्रद्धा की प्रतिमूर्ति तुम हो, विचारों की नेक। नारी तेरे रूप अनेक, बेटी बहू माँ बनकर करती हो काम अनेक, बेटी बहू माँ बनकर करती हो काम अनेक, जिसकी तुलना हो न सके सभी का कहना है एक, जिसकी तुलना हो न सके सभी का कहना है एक। नारी तेरे रूप अनेक, प्रीतम संग चलकर तुमने लिया 14 वर्ष का वनवास, प्रीतम संग चलकर तुमने लिया 14 वर्ष का वनवास, अपने पिया के खातिर तुमने लिया गरल का भी स्वाद। भूल नहीं थी फिर भी तुमने किया प्रस्तर बनना स्वीकार, भूल नहीं थी फिर भी तुमने किया प्रस्तर बनना स्वीकार। ऐसे नारी को अबला जान देते क्यों हो पीड़ा अनेक, ऐसे नारी को अबला जान देते क्यों हो पीड़ा अनेक। नारी तेरे रूप अनेक, दुर्गा बनकर राक्षस का तुमने ही संहार किया, दुर्गा बनकर राक्षस का तुमने ही संहार किया, काली बनकर काल रात्रि का तुमने ही श्रृंगार किया, काली बनकर काल रात्रि का तुमने ही श्रृंगार किया। तुमने वसुधा के पग धोए बन पावन जलधार नेक, तुमने वसुधा के पग धोए बन पावन जलधार नेक। नारी तेरे रूप अनेक, नारी तेरे रूप अनेक। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से लखनऊ की खास शख्सियत से इस महिला दिवस पे कर रहा है खास बातचीत, क्योंकि 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि इस 8 मार्च को हंगामा टाइम्स भी कुछ अनोखा कर रहा है, लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से और कुछ खास महिलाओं से बात कर रहा है, चाहे वो वरिष्ठ समाज सेविका हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो और चाहे वरिष्ठ लेखिका के रूप में हो। तो आज हम लोग आए हैं रत्ना बापुली जी से मिलने के लिए, जो कि वरिष्ठ लेखिका हैं, जिन्होंने हाल ही में पुस्तक लिखा है जिसका नाम है भारत की महान नारियां। तो भारत की महान नारियां उन्होंने एक पुस्तिका लिखा है, तो उसका बहुत जल्द विमोचन भी होने वाला है। तो उनसे हम बात करेंगे उनके पुस्तिका को लेकर के, और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे वो सभी महिलाओं को क्या शुभकामनाएं देंगी। पहले हम उनसे जानेंगे भारत की महान नारियां जो उनकी पुस्तिका है, तो किन किन महान नारियों का इसमें उन्होंने उल्लेख किया है जिससे अन्य महिलाओं को शक्ति मिले और प्रेरणा स्रोत बने। तो रत्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते अर्चना जी, और क्या कहते हैं हंगामा टाइम्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा आज वो लिया है। मैंने ये महान भारत की महान नारियां किताब हमको लिखने की प्रेरणा अपने क्रांति के दूत किताब के बाद ही हमको मिली। हमने क्रांति के दूत पे जब स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने देखा उसमें बहुत सारे लड़बाकुरे जो है किस तरह हमारी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की। उसी समय हमने ये देखा कि कई महिलाएं भी पीछे नहीं हैं और महिलाओं ने भी अपने सब कुछ जी जान लगा करके देश को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। और उसी में हमें ये प्रेरणा मिली और हमने ये महान की भारत की महान नारियाँ लिखा है। इसमें उन सब नारियों का कम से कम 200 नारियों का जिक्र है। नाम तो उतना नहीं बता सकते, लेकिन 200 नारियों का जिक्र है जिन्होंने हर क्षेत्र में क्या कहते हैं स्वतंत्रता भारत को दिलवाई। उन गांधी जी के साथ रह करके, कुछ अलग रह करके, कुछ क्या कहते हैं बम बना करके, कुछ अपने अलग टीवी चैनल खोल करके उन्होंने भारत को स्वाधीनता दिलाई। तो इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता हमको ऐसे हंसते हंसते नहीं मिली, उसमें बहुत लोगों का बलिदान था, केवल पुरुषों का नहीं नारियों का भी बलिदान था। इसके अतिरिक्त इस किताब में हमने नारी सशक्तिकरण के लिए नारियां जो है हर क्षेत्र में आज बढ़ रही है, उसके बारे में हमने लिखाया है। जैसे कि कुछ नारियों को पद्म पुरस्कार मिला है और कुछ नारियों को क्या कहते हैं वो पुरस्कार मिला है, भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। उन सब का जिक्र भी हमने इस किताब में किया है ताकि वो नारियां जो हैं अपने क्या कहते हैं पढ़ करके, इनके जीवनी पढ़ करके, इनका संघर्ष पढ़ करके आजकल की नारियों के अंदर वो जज्बा आ जाए कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। नारियों को कहते हैं 10 भुजा। 10 भुजा के मतलब क्या है? दुर्गा की 10 भुजा नहीं होती है, 10 वो होती है, हाथ होती हैं। और हाथ के मतलब क्या है? विचार। अगर नारियां अपने विचारों को 10 विचारों को अपने दोनों हाथ में समाहित कर ले तो हर चीज़ कर सकती है। जैसे नारियां जो हैं अपने परिवार का भी ख्याल रख सकती हैं, बाहर भी अपना कर सकती हैं। पहले ज़माने में क्या होता है, नारियों को दबाया जाता था, उनकी क्या कहते हैं प्रतिभा को उभारा नहीं जाता था। मैं उसका खुद उदाहरण हूँ। मैंने तो अपनी प्रतिभा को बाद में क्या कहते हैं बच्चे
होने के बाद, उन लोग का क्या कहते हैं, सब कुछ सेटल करने के बाद तब हमने अपने को इस क्षेत्र में लाए हैं। लेकिन आजकल बहुत सी नारियों को ऐसा है जिनको बचपन, जो कि जवानी से ही अब शादी होने के बाद भी उन लोग के पति उनको सहारा देते हैं और उन लोग बाहर निकल पड़ती हैं और अपनी योग्यता को बाहर दिखाती हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि नारियों के 10 हाथ होते हैं और जो कि दुर्गा जी के 10 हाथ है, उसी तरह वो भी अपना 10 हाथ दिखा रही है और हर क्षेत्र में काम कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नारियों ने कि बाहर के क्षेत्र में काम करती हैं तो घर को भूल गए। घर की जिम्मेदारी अभी भी उनके पास है और किस तरह से वो दोनों को सामंजस्य करती हैं, ये बहुत बड़ी बात है आजकल के नारियों के लिए भी, और हम भी उसी तरह से करते हैं। हम तो आज इतने वृद्ध हो गए लेकिन फिर भी हमको दोनों को मैनेज करना चलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अपनी बहू को, ये बेटी को अपने उसके प्रतिभा को निखारने न दिया जाए तो उन लोग नहीं कर पाएंगे। हम इसलिए किसी को मना नहीं करते, सब स्वतंत्र है, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं जीने दो। और हम जहाँ तक हो सकता है हम अपने घर की रखवाली करते हैं, घर में बच्चों को देखते हैं, जितना हो सके हम करते हैं। लेकिन इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर ही में होकर रह जाए, हम बाहर का भी काम करते हैं, कभी सम्मेलनों में भी जाते हैं, किताब भी लिखते हैं, सब कुछ हम करते हैं जो कि हमारी मन की इच्छा है। और कुछ सामाजिकता के भी काम करते हैं, कुछ निर्धन बच्चों को हम यही सहारा के उधर रहते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं और उसमें हम एक भी पैसा नहीं लेते, ये सोचते हैं कि चलो हमारे छोटी छोटी चीज़ों से ही किसी को भला हो जाए। तो इसीलिए हम पढ़ाते भी हैं। और कभी हम जो जुड़े हुए हैं लखनऊ बंगी नागरिक समाज के, उससे जुड़े हैं, तो उससे हम उसके माध्यम से हम कुछ लोगों को खाना भी खिलाते हैं, कुछ क्या कहते हैं फल भी डोनेशन करते हैं। कुछ मतलब ये है कि उन लोगों को हम हर चीज़ के बारे में, कभी पाठशाला जैसे कि सांस्कृतिक पाठशाला के माध्यम से हम लोग को कुछ भारत की संस्कृति के लिए कुछ सिखाते भी हैं। बस इतना ही हम बताना सकते हैं। अपनी मुँह में मट्टू नहीं होना चाहिए, हम बस यही कहते हैं कि अपने मुँह क्या कहे, सबको ही समझते हम अपना कहे, हमको जो वो कराते हैं ऊपर वाला कराता है वही हम कर देते हैं। अभी सुबह में हम खुद नहीं करते हैं, ऊपर वाला जो हमको पकड़ा दिया वही हम कर लेते हैं। आपको ऊपर वाले ने जादू की एक छड़ी पकड़ा दी, एक कलम, वो आप चलाती रहती हैं और अपनी लेखिका के जादू सबको घुमाती रहती हैं। तो मैम एक सवाल हम आपसे और करेंगे, जैसे कि आपके ये जो है 203 पन्ने हैं, 203 पन्नों को लिखने में कितना समय लगा आपको? लगभग पूरा 1 साल लग गया था, पूरा 365 दिन लग गए थे लिखने में। लेकिन ये है कि जब मन में कोई चीज़, देखो ये भी लिखना भी एक नशा है, जब मन में कोई चीज़ आ जाती है कि नहीं हम इसको लिखेंगे, तो तुम रात बिरात क्या शांति कुछ नहीं देखती हो, तब तुम्हारा दिमाग हमेशा घूमता रहता है उसी में कि हमको लिखना है। कहीं से भी किताब जुगाड़ करती हो, कहीं से भी देखते हो। हमको कोई चीज़, बहुत चीज़ें ऐसी है जो कि मुझे गूगल से नहीं मिला तो हमने उसके लिए किताब खरीदे और कहाँ हम दौड़े हैं इसके लिए। हम तब उस समय पैसे की चिंता नहीं करते कि क्या पैसा खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं मुझे लिखना है तो लिखना है। हम पैसे की नहीं चिंता करते, कहाँ से हमने किताब जुगाड़ किया है। और जबकि किताब, एक तो किताब हमने 500 रुपये की खरीदी थी, मुसलमान लोगों का वो सैक्रिफाइस स्वतंत्रता के लिए, 500 रुपये किताब थी, उसे मार्केट केवल इतना मुझे मिला। लेकिन हमने खरीदा, हमने कहा कि हो सकता है उसमें कुछ मिल जाए, क्योंकि शुरू में तो किताब पढ़ने का उतना टाइम ही नहीं रहता कि पूरा किताब पढ़े। उन लोग तो 500 रुपये की किताब पूरा ही देंगे, तो बाद में हमें पछतावा भी हुआ कि बेकार 500 रुपये खर्च कर दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, रखा हुआ है किताब मेरे पास, अब वो है, कभी ज़रूरत पड़ी किसी और को तो दे देंगे, बस यही है। तो बहुत अच्छी बात है। तो मैम चलते चलते सभी महिलाओं को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी कि जिस तरह से वो आपकी प्रेरणा से एक नई ऊर्जा के लिए आगे बढ़े? मैं तो महिलाओं को यही प्रेरणा शुभकामना देना चाहती हूँ भगवान से कि भगवान उनको क्या कहते हैं इतना सशक्त बनाए कि आजकल वो हर क्षेत्र में अपना अधिकार प्राप्त करें और हर क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाएं, क्योंकि उनके लिए खुला मंच है ये ज़माना। हम लोग के टाइम में ये खुला मंच नहीं था, हम लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ा इस मंच को वो करने पे पाने के लिए। लेकिन पहले के ज़माने में और इस ज़माने में बहुत अंतर है। इस ज़माने में तो लोग खुद चाहते हैं कि हम मंच उसको दें। हम लोग को, जैसे हम लोग पढ़े लिखे, हम सास है तो पढ़े लिखे सास, हम ये तो होना चाहिए कि बहू को हम क्या कहते घर में बिठाए है, ठीक है बहू भी अपना करे, अपने मन की इच्छा पूरी करे। तो इसीलिए ये इस समय ये बहुत इजी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जरा से अगर मेहनत करें, आलस अपना त्याग दे, तो इस समय भी बहुत से औरतें जो हैं अपनी क्या कहते हैं
जो इच्छा है मन की और जो उनकी रुचि है उसको आगे बढ़ा सकती है। तो ये थी हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विशेष कड़ी में खास शख्सियत के रूप में वरिष्ठ लेखिका रत्ना बापुली जी, जिनकी विचारधारा सुनी, जिन्होंने इस उम्र में भी अपने लिखने के जोश को कम नहीं किया और वो हमेशा कुछ न कुछ लिखती रहती हैं। जिस तरह से उनके द्वारा लिखी हुई कई पुस्तकें हमने आपको दिखाई हैं, जैसे पहले भी उनकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ था जिसका नाम था क्रांति के दूत, उनकी पुस्तिका का नाम था। हाल ही में जो उन्होंने पुस्तिका लिखी है, जो ये पुस्तिका है भारत की महान नारियां, तो जल्द ही ये किताब भी छप करके मार्केट में आएगी, उसका विमोचन भी होगा। तो ऐसे लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से हम आपको बातचीत करवाएंगे कि अन्य महिलाओं के लिए किस तरह से वो प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हमारे साथ में थी लेखिका रत्ना बापुली जी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।